उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन के अंतर्गत आज हम प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में जानेंगे। चेंज इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। टुडे we are going to know or study about substitution effect, प्रतिस्थापन प्रभाव। अभी तक हमने उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन के अंतर्गत कीमत प्रभाव और आय प्रभाव के बारे में जाना। आय प्रभाव मतलब इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जब एक्स और वाई दोनों वस्तुओं की कीमतें प्राइसेस कांस्टेंट रहें और केवल कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम में चेंज होने के कारण कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में जो चेंजेस आते हैं, उपभोक्ता के संतुलन बिंदु में जो परिवर्तन आते हैं, उसे हम आय प्रभाव कहते हैं। और यदि उपभोक्ता की मॉनेटरी इनकम, मौद्रिक आय और वाई वस्तु की कीमत स्थिर रहे तो केवल एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण एक्स वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम प्राइस इफेक्ट या कीमत प्रभाव कहते हैं। अभी तक हमने आय प्रभाव और कीमत प्रभाव के बारे में जाना है। आज हम जानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। अन्य बातों के समान रहने पर किसी एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण किसी वाई वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ एंड एक्स वस्तु की ही मांग में भी परिवर्तन हो गया, इसे प्राइस इफेक्ट कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं। बट change in price of X commodity, due to change in price of X commodity, change in demand for Y commodity is substitution effect. X वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ और Y वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाए उसके कारण, इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। किसी एक्स वस्तु की कीमत यदि कम हो जाती है, कमी होने पर, इफ द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी डिक्रीजेज, डिमांड फॉर द एक्स कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। किसी एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग में, एक्स वस्तु की मांग में दो कारण से वृद्धि होती है। एक होता है इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव, और दूसरा होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। आय प्रभाव क्या होता है कि यदि किसी वस्तु का प्राइस डिक्रीज हो गया, से हमारी इनकम थी ₹100 और एक्स वस्तु का प्राइस था ₹20 पर यूनिट, तो हम एक्स कमोडिटी की, एक्स वस्तु की 5 यूनिट्स परचेज कर पा रहे थे। हमारा परचेजिंग पावर कितना था? 5 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, राइट। अब मान लीजिए एक्स वस्तु का प्राइस डिक्रीज हो गया, कम हो गया, और वो हो गया है ₹10 पर यूनिट, 10 रुपये प्रति इकाई वस्तु की कीमत हो गई है। तो वही ₹100 हमारी मॉनेटरी इनकम है अभी भी, लेकिन अब हम उन ₹100 से एक्स वस्तु की 10 यूनिट्स को परचेज कर पा रहे हैं। इट मीन्स हमारा जो परचेजिंग पावर है ₹100 का, वो इंक्रीज होकर बढ़कर 10 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी हो गया, एक्स वस्तु की 10 इकाइयों के बराबर हो गया। हमारा परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया है, इसलिए एक्स वस्तु की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण हमारी जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम रियल इनकम या वास्तविक आय कहते हैं, और इसे ही इनकम इफेक्ट कहते हैं। यानी कि एक्स वस्तु की कीमत कम होने के कारण हमारा जो मॉनेटरी इनकम थी ₹100, उसका परचेजिंग पावर बढ़ गया,
उसकी रियल इनकम, हमारी कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज होने के कारण एक्स वस्तु की डिमांड इंक्रीज हो गई। और सेकंड रीजन क्या रहा कि एक्स और वाई की जो रिलेटिव प्राइसेस हैं उनमें चेंज हो गया। एक्स की यानी कि वाई की कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ, इट इज स्टिल 10 रुपीज 10 पर यूनिट, ये अभी भी 10 रुपये प्रति इकाई है, लेकिन एक्स का प्राइस कम हो गया है। तो एक्स की कीमत कम होने के कारण एक्स और वाई के जो रिलेटिव प्राइसेस हैं, सापेक्षिक कीमतें हैं, उनमें इस तरह से परिवर्तन हो जाता है, हो जाए कि y बिकम कॉस्टलियर एंड x बिकम चीपर, कि y तो महंगी हो जाए और x सस्ती हो जाए, तो हम y को जगह x का कंजम्पशन शुरू कर दें, यानी कि x को सब्सटीट्यूट करें y कमोडिटी से। इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव या सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। और इसके कारण हम x वस्तु की ज़्यादा यूनिट्स की डिमांड करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर दो कारण से उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। इनकम इफेक्ट, यानी कि कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है इसलिए, एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी कि एक्स और वाई की जो रिलेटिव प्राइसेस हैं उनमें चेंजेस होने के कारण एक्स वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और इसे हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। If other things remain constant, if price of a commodity decreases, demand for that commodity increases due to income effect, means increase in real income or purchasing power of consumer, and substitution effect means change in relative prices of both x and y commodities is called price effect. इसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं। x वस्तु की कीमत में कमी हुई और x वस्तु की ही डिमांड इंक्रीज हो गई, ये इसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं, प्राइस इफेक्ट कहते हैं। यदि कीमत प्रभाव में से आय प्रभाव को रिड्यूस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे, या जो रिमेनिंग रहेगा वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट रहेगा। टू फाइंड आउट द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वी विल रिड्यूस इनकम इफेक्ट फ्रॉम प्राइस इफेक्ट। हम कीमत प्रभाव में से, कीमत प्रभाव दो कारण से वस्तु की डिमांड इंक्रीज हुई, यदि उसमें से जो टोटल जो इफेक्ट हुआ उसको प्राइस इफेक्ट कहेंगे। इसमें से यदि हम आय प्रभाव को घटा दें कीमत प्रभाव में से, तो जो रिमेन रहेगा, जो रिमेनिंग होगा वो होगा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, उसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। अतः उदासीनता वक्र विश्लेषण के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर दो वस्तुओं x और y की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने के कारण, और परिवर्तन किस तरह से होता है कि x सस्ती हो जाए और y महंगी हो जाए, इसके कारण उपभोक्ता के संतुलन में इस प्रकार से परिवर्तन हो कि उपभोक्ता उसी उदासीनता वक्र पर रहे, तो यह प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाएगा, जबकि उपभोक्ता की आय स्थिर है, मॉनेटरी इनकम भी और रियल इनकम भी, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और केवल x और y की रिलेटिव कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता के संतुलन में जो परिवर्तन होता है उसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। और इस प्रतिस्थापन प्रभाव को कैसे ज्ञात किया जाता है कि कीमत प्रभाव में से यदि आय प्रभाव को घटा दिया जाए तो जो शेष रहेगा वो प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाएगा। इसको हम एक डायग्राम के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ओ एक्स हमारा एक्स एक्सिस है एंड ओ वाई एक्सिस है। एक्स अक्ष पर हमने एक्स कमोडिटी को शो किया है एंड वाई एक्सिस पर हमने वाई कमोडिटी को शो किया है, राइट। 100 रुपीज पर यूनिट
हमारी मॉनेटरी इनकम है ₹100, प्राइस ऑफ X कमोडिटी इज ₹20 एंड प्राइस ऑफ Y कमोडिटी इज ₹10। और उसके आधार पर जब हमने बजट लाइन बनाई तो हमारी फर्स्ट जो प्राइस लाइन आई है वो है PL। ये हमारी फर्स्ट बजट लाइन है और इस PL पर उपभोक्ता E बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। ओके, अब मान लीजिए X वस्तु की कीमत रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, एंड नो चेंज इन मॉनेटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ Y कमोडिटी। Y वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की मौद्रिक आय में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल X वस्तु की कीमत में कमी हो गई है। तो उपभोक्ता एक नई प्राइस लाइन पर आ जाएगा PL1। ओके, यानी वो X की अब पहले से ज़्यादा यूनिट खरीदने में समर्थ होगा। ही कैन परचेज और बाय मोर यूनिट्स ऑफ X कमोडिटी। ओके, तो इसे प्राइस इफेक्ट कहेंगे। क्यों खरीद सकता है? ड्यू टू इनकम इफेक्ट एंड ड्यू टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उपभोक्ता X वस्तु की अधिक इकाइयों को परचेज कर पाएगा। यदि ये जो नई हमारी प्राइस लाइन आई है PL1, इसमें इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों शामिल हैं। यदि हम इसमें से आय प्रभाव को इस तरह से कम कर दें कि उपभोक्ता पहले वाले संतुलन बिंदु पर ही बना रहे, तो हम इसे प्रतिस्थापन प्रभाव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहेंगे। हमने ये जो नई प्राइस लाइन आई है PL1, इसी के पैरेलल इसको रिड्यूस कर दिया है P2L2। हमारी नई कीमत रेखा आई है और उपभोक्ता उसी IC कर्व पर एक नए संतुलन बिंदु पर मूव हो गया है E1, यानी नो चेंज इन सेटिस्फेक्शन लेवल। उपभोक्ता के संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यदि संतुष्टि में परिवर्तन हो जाता, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती, तो ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नहीं होता। इसमें दोनों चीजें शामिल होती, आय प्रभाव भी और प्रतिस्थापन प्रभाव भी। केवल प्रतिस्थापन प्रभाव वह होगा जबकि सिर्फ सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता X की ज्यादा मात्रा खरीदे और Y की मात्रा को कम कर दे। तो उपभोक्ता उसी संतुलन बिंदु पर, उसी IC पर, नॉट संतुलन बिंदु बट उसी उदासीनता वक्र पर एक नए संतुलन बिंदु पर आ गया है E1, जहां पर कि उसने X की ON1 यूनिट्स को परचेज कर रहा है और Y की OM1 यूनिट को परचेज कर रहा है, यानी कि X का कंजम्पशन उसने इंक्रीज कर दिया है और Y का उपभोग M से M1 डिक्रीज कर दिया है। इसे हम E से E1 की ओर जो कंज्यूमर मूव हो रहा है, उसे हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। इसका डायग्राम बनाने के लिए आप सबसे पहले PL एक प्राइस लाइन बना लीजिए। उसके बाद में PL नई कीमत रेखा और उसके पैरेलल जो नई प्राइस लाइन आई है P2L2, उसको इस तरह से बनाइएगा कि वो एक ही IC वक्र पर रहे। ओके, इसके लिए हम सबसे पहले PL प्राइस लाइन, P1L1 कीमत रेखा और P2L2 कीमत रेखा को बना लेंगे। उसके बाद में हम IC बनाएंगे। पहले PL पर इसको टच करेंगे और दोबारा हम इसको टच करेंगे P2L2 पर और एक नया संतुलन बिंदु लेंगे हम E1। इस तरह से हम इसको बनाएंगे तो हमारे लिए ये डायग्राम बनाना अधिक सरल होगा। तो यह इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अनुसार सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, जिसमें सिर्फ दोनों वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन हुआ है, बट उसके सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं आया है। इसे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव
कहते हैं। थैंक यू।